नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है हम पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैट्रिक का बेसिक क्लास है दोस्तों, पहला क्लास है, तो बेसिक से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैट्रिक कहते किसे हैं ये हम जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह का है जो देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स का लिखने का ये जो तरीका है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं ए बराबर कोई दिया हुआ है दोस्तों, मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए ये इस तरह से हम लिखेंगे इसको। मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों एक दो ये क्या होता है, ये हमारा, मैं अभी आपको बताता हूँ। टू, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों, ये x1 x2, ये ऐसे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारा हो गया दोस्तों, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रो बोलते हैं। और इस तरह जो बोलते हैं, ये जो से x1 x2 x3, इसको जो बोल देंगे दोस्तों, हम इसको बोल देंगे हम कॉलम, इसको बोलेंगे हम रो। x1 y1 को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये रो है हमारा, और ये क्या है, कॉलम है। क्या है दोस्तों, ये हमारा जो है दोस्तों, वो क्या है, कॉलम है। क्या है दोस्तों, कॉलम। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रो। इसी तरह ये हमारा रो, ये हमारा फिर कॉलम हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आप समझ गए दोस्तों, मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है। ये देख लीजिए आप, ये आप पहले ये बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, बड़ी बड़ी ब्रैकेट में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है इस तरह से। चलिए अब इसका डिफिनीशन के बारे में हम जान लेते हैं। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ ओनली अरेंजमेंट। क्या है दोस्तों, ये अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, मैट्रिक क्या है, एक अरेंजमेंट है ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है दोस्तों, एक सजावट है, एक सजाते हैं जिस नंबर को, जो इस तरह से सजाते हैं वही है। इन, ये जो देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एरे, ये जो बोल रहे हैं दोस्तों, ये क्या बोल रहे हैं हम, जैसे इसको हम बोले बड़ी ब्रैकेट की तरह दिख रहा है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एक क्या है दोस्तों, अरेंजमेंट है रियल और वास्तविक, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को का जो है, एक क्या है, एक अरेंजमेंट है जो क्या है, रेक्टेंगल एरे में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी बराबर, चलिए मैट्रिक्स हमारा जब भी दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अरेंजमेंट है दोस्तों, देख रख सकते हैं आप, ये I1 है, 3i+2 है। ये एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये 2 है, 2 - 3i है, और ये 6। मैट्रिक्स को क्या है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग जो देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स कोई पूछ दे डिफिनीशन, तो मैट्रिक्स इज अ ओनली अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन रेक्टेंगल एरे। ये जो रेक्टेंगल एरे है, इसमें क्या है, एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, अरेंजमेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं है। आगे समझ में? बेसिक बेसिक क्लास दोस्तों, बेसिक चीज़ें हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप हम लोग जो बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे, तो हमको उसके बारे में पता कैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसका बेसिक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देके पहले समझाता हूँ।
क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल दे के समझाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। जब हमारा दोस्तों क्या है, किसी मैट्रिक्स में जो है दोस्तों हमारा रो और कॉलम क्या है, दोनों सेम रहेगा। जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, 1 2 3, 2 1 1 3 6 5। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 3। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, 3 जो है ये हमारा रो है, देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 रो है। ठीक है दोस्तों, एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया। ठीक है, कॉलम हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, जब रो और कॉलम जो है दोनों समान रहो। ठीक है दोस्तों, जब रो और कॉलम समान है, देखिए दोस्तों रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। ठीक है, रो भी 3 है, देखिए रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होना चाहिए। चलिए पहला जो है आप लोग इम्पोर्टेंट जो है, पहला मैट्रिक्स के बारे में जान गए। ये जो क्या है पहला, ये मैट्रिक्स का इस पार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा जो है मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है दोस्तों, ये इस तरह से आधार की तरह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल देके पहले हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिस मैट्रिक्स में दोस्तों क्या हो, उसका रो, जिसका रो जो है दोस्तों क्या है, वो कॉलम से ज़्यादा हो। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हाँ सॉरी, क्या है दोस्तों यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, रो जो है लेस देन हो जाएगा कॉलम से। ये देखिए दोस्तों हमारा रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है हमारा दोस्तों, 3 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे दोस्तों, अगर रो जो है कॉलम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, ये देखिए दोस्तों रो हमारा कितना है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हमारा रो जो है, ये जो रो है कॉलम से क्या है छोट कम हो जाएगा। तो इस मतलब क्या है दोस्तों, रो जो है कॉलम से कम है। रो कितना है हमारा, रो हमारा 2 है और कॉलम क्या है, 3 है। मतलब कि दोस्तों क्या है, यहाँ पे रो जो है कॉलम से लेस देन है। तो इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, इसी को बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जब हमारा किसी मैट्रिक्स में दोस्तों रो जो कॉलम से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला पढ़ेंगे दोस्तों हम वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, नाम ही से स्पष्ट है दोस्तों, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। चलिए तीसरा जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में दोस्तों रो जो है हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल देके समझा लेते हैं। चलिए ये कोई हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कहते हैं कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई है मैट्रिक्स दिया गया। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या है हमारा, ये जो पहले जो लिखा जा रहा है यहाँ पे जो देख रहे हैं 3 और गुने 3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 मतलब 1 2 3, 3 क्या है हमारा दोस्तों, रो है। हम रो को पहले लिखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अब कॉलम को, कॉलम हमारा 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, रो होता है, आप जान लीजिए। और ये जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है, क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, तो चलिए रो हमारा अगर क्या होता है दोस्तों, रो जो होता है ग्रेटर देन होता है। रो जो हमारा, रो जो है, रो अगर ग्रेटर देन हो किससे, कॉलम से, तो दोस्तों क्या है, रो जो हमारा है ग्रेटर देन है कॉलम से, तो क्या होगा दोस्तों,
रो की संख्या अगर कॉलम से ज़्यादा हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स उसे कहते हैं, रो जो है यहाँ पे देख सकते हैं, रो जो है यहाँ पे है कॉलम से क्या है, ग्रेटर देन है। देख लीजिए आप, रो इसमें ये एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम कितना है दोस्तों, एक कॉलम, दो कॉलम। तो मतलब कि रो हमारा ज़्यादा है यहाँ पे कॉलम से, तो इस मैट्रिक्स को क्या कर कह लेंगे दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे, चौथा नंबर पढ़ना है हमको। चौथा नंबर हमको जो पढ़ना है दोस्तों, वो क्या पढ़ना है, रो मैट्रिक्स। क्या, रो मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रो मैट्रिक्स पढ़ना है। रो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चौथा जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है दोस्तों, रो मैट्रिक्स पढ़ना है। तो चलिए, रो मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये ये देख रहे हैं, रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या दिया रहेगा, रो दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, रो मैट्रिक्स में क्या दिया रहेगा, सिर्फ रो दिया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, जिस मैट्रिक्स में क्या हो, कॉलम नहीं हो, खाली क्या हो, सिर्फ क्या हो, रो हो, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत। जिस मैट्रिक्स में दोस्तों क्या हो, आप लोग चीज़ें को समझेंगे दोस्तों। ये कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कॉलम है ही नहीं हमारा। जिस मैट्रिक्स में केवल रो दिया हो, सिंगल रो दिया हो, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सिंगल रो दिया हो। जिस मैट्रिक्स में दोस्तों क्या है, केवल सिंगल रो दिया हो, एक ही रो हो, उसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों हम। जिस मैट्रिक्स में समझेंगे दोस्तों, केवल एक ही रो हो, सिंगल रो, इसमें देखिए दोस्तों एक दो तीन चार, इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल रो। इसमें देखिए, जिस मैट्रिक्स में क्या हो दोस्तों, सिंगल रो, उसी को क्या बोलेंगे, हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आप कॉलम मैट्रिक्स समझ जाएंगे दोस्तों। जब कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम दिया रहे तो उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत रहे। चलिए, अब अगला जो है दोस्तों, पांचवा नंबर जो है हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या है दोस्तों, सिंगल कॉलम दिया रहे, एक दो तीन। तो इसमें क्या है दोस्तों, कितना कॉलम है, आप देख सकते हैं एक कॉलम है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों ने मैट्रिक्स को समझ लिया दोस्तों, क्या है ये कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हमारा क्या है, सिंगल कॉलम दिया रहे, उसे कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें हमारा क्या रहे दोस्तों, सिंगल क्या दिया रहे, रो दिया रहे, उसे रो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब जो हम छठा पढ़ेंगे दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे अब, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब हम लोग जानेंगे। एक एक चीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। इसके बगैर आप जो है मैट्रिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, इस चलिए, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, जिस मैट्रिक्स में दोस्तों डायगोनल को छोड़ के, ये देख रहे हैं, ये डायगोनल है हमारा, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या है दोस्तों, ये हमारा डायगोनल है। मैट्रिक्स का क्या है दोस्तों, दो एक तीन, क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जिसमें दोस्तों डायगोनल डायगोनल जो डिजिट है, इसको जो छोड़ के डायगोनल डिजिट, ये जो दो एक तीन, ये डायगोनल क्या है, ये डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल डिजिट को छोड़ के सारे डिजिट हमारे क्या हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, सारे जो डिजिट हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए उसमें मैट्रिक्स में। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए दोस्तों, इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में दोस्तों क्या हो, मैट्रिक्स में क्या हो, डायगोनल को छोड़ के सारे अंक, डायगोनल अंक को छोड़ के सारे अंक क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों, वो क्या पढ़ने वाले हैं,
अब जो 7वां नंबर जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं दोस्तों? चलिए, जैसे ये हमारा कोई ये मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में दोस्तों क्या हो, जिस मैट्रिक्स में क्या हो दोस्तों, ये जिस डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, आप क्या समझेंगे? जिस डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? डायगोनल को छोड़ के सारे डिजिट क्या हो, जीरो हो। तो देखिए डायगोनल ये है हमारा, इसको छोड़ के सारे डिजिट क्या है, जीरो है। जिस डायगोनल मैट्रिक्स में दोस्तों सारे डायगोनल अंक जो है क्या है, सेम हो, ये देखिए दो 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 सेम है, तो उसी को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आप लोग समझ गए दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस डायगोनल मैट्रिक्स में, ये एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, समझ गए दोस्तों। और जिस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे जो डायगोनल वाले अंक है वो क्या हो, सेम हो, ये क्या है हमारा डायगोनल डिजिट क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आप समझ गए हो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता। अब यूनिट मैट्रिक्स दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे क्वेश्चन पूछ बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स जो है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आई दिया रहे इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हमारा कोई मैट्रिक्स है, चलिए यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, जब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, जब सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, यूनिट हो, मतलब कि एक हो, यूनिट। देख रहे हैं दोस्तों, डायगोनल जो है, जब मैट्रिक्स, जब जब क्या है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स में है, जब ये डायगोनल भी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? डायगोनल भी होता है और क्या होता है, स्केलर भी होता है। क्योंकि देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसको डायगोनल अंक को छोड़ के सारे अंक क्या हो, जीरो हो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है दोस्तों। जिस स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें डायगोनल वाला जो अंक है वो एक है, और इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि ये सारे जो है डायगोनल वाले अंक जो है क्या है, एक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? जब स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल वाले सारे अंक जो है क्या हो, एक हो, ठीक है, सिंगल हो, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों ने सारा मैट्रिक्स के बारे में क्या है, समझ लिया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होगा। अब जो है दोस्तों, मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्या समझ लिया? मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार होते हैं वो आपने समझ लिया। सारे मैट्रिक्स को आपको मैंने क्या इजी वे में बता दिया। कहीं भी मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब कहीं डाउट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिंगल डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम पढ़ेंगे दोस्तों मैट्रिक्स का एडिशन। क्या पढ़ेंगे? अब जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, हमारा ये ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2। ठीक है दोस्तों, अब बी हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 4 5 1 2 3 3 1 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई दिख रहा है आपको दोस्तों? स्पष्ट दिख रहा होगा। ये हमारा दो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको जोड़ना है। चलिए, ए प्लस बी करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो है रो को रो के साथ जोड़ेंगे, मतलब जो अंक जहाँ पे है सबके जोड़ देंगे। 1 और 3, तो कितना हुआ दोस्तों? 4। चलिए, दो स्टेप में बता देते हैं, एक जो लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 और 1 जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, फिर 4 और
दो जोड़ दिए, फिर ठीक क्या है दोस्तों, तीन, और फिर चार और एक जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों, फिर क्या किए, पाँच और दो जोड़ दिए, और फिर छः और तीन जोड़ दिए, सात और तीन जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों, आठ और एक जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों, और फिर दो और दो जोड़ दिए, ठीक है जो दोस्तों। देखिए, रो वाला का रो के साथ एक, मतलब जो जिसका जहाँ पे स्थान है वो जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। रो के साथ रो को जोड़ेंगे, कॉलम के साथ कॉलम को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, तीन और एक चार हो गया, चार दो छः हो गया, तीन पाँच, तीन आठ हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पाँच हो गया हमारा, ये क्या सात हो गया, ये हमारा नौ हो गया, और ये दस हो गया, ये हमारा नौ हो गया, ये हमारा चार हो गया। तो क्या हो गया, ए प्लस बी हमारा कितना निकल गया दोस्तों। आप लोग समझ गए दोस्तों, मैट्रिक्स का एडिशन समझ गए, कोई दिक्कत दोस्तों, समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, एक को हम तीन के साथ जोड़ेंगे, दो को हम चार, जो स्थान जहाँ पे जिसका अंक है वहीं पे दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे हम जानते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो है दोस्तों वो क्या जानेंगे, गुना, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैट्रिक्स का गुना भाग ये सब क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा, आसानी से आप लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। बस क्या है, आज की क्लास जो है मिस नहीं करनी है दोस्तों। चलिए, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं। चलिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ दोस्तों, अल्फा 1 0 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और बी जो हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों, अल्फा 1 0 1, ठीक है। ये हमारा दो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इनको क्या करना है, ए अब बी, मतलब ए गुने बी कर लीजिए, कोई दिक्कत है दोस्तों, इस तरह से हम करना है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए दो रो और दो कॉलम दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दो गुने दो, ये क्या मैट्रिक है दोस्तों, दो गुने दो, दो गुने दो का मैट्रिक्स है। क्योंकि दोस्तों इसमें रो भी दो है, कॉलम भी दिया है। तीन गुने तीन रहेगा तो दोस्तों तीन रो रहेगा, तीन कॉलम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। आप मैट्रिक्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, तीन रो, अभी मैंने आपको सभी बता दिया, सभी कुछ बता दिया मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए हम क्या करेंगे, गुना कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे ये हमको जानना है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, ए हमारा बी हमारा दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए भी मैट्रिक्स सेम है, बी भी मैट्रिक्स सेम है, तो ए स्क्वायर को ही ना गुना कर रहे हैं हम दोस्तों, ए गुना भी। चलिए, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब गुना कैसे करेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। गुना क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है इसमें समझने वाली बात है। जब तक आप गुना कोई समझाएगा नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, खुद से आप गुना कर नहीं पाओगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा एक रो पकड़ लेंगे, ठीक है, ये सॉरी एक हम कॉलम पकड़ लेंगे, ये हमारा एक पहले मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो, ये अगला जो मैट्रिक्स देख रहे हैं बी मैट्रिक्स दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये रो, ये पहला कॉलम पकड़ेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का क्या पकड़ेंगे, रो पकड़ेंगे दोनों, ठीक है, और गुना करेंगे। चलिए, ए को गुना अल्फा को गुना करेंगे अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। पहले जो है इसको, इन दोनों को जो है इन दोनों से गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। लिख लिया। देखिए दोस्तों किस तरह मैं कर रहा हूँ, अल्फा जब तक नहीं देखिएगा कंसंट्रेट हो गए तब तक नहीं पता चलेगा। अल्फा अल्फा को गुना कर दिया, फिर क्या किया मैंने दोस्तों, एक और जीरो को गुना करके जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, इस तरह से करते हैं। अब फिर नीचे आइए दोस्तों, हम यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, तो हमारा क्या कॉलम में आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहे हैं हम, कॉलम में लिख रहे हैं। चलिए, अब इस कॉलम को जो है इस रो से गुना कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या, अल्फा
गुने एक, ठीक है दोस्तों, तो एक ही आया। फिर एक गुने एक, तो एक ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए, अब क्या करेंगे, इसको जो है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसको जो है, अब इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा गुने जीरो, तो क्या, चलिए मैं यहाँ पे अल्फा गुने जीरो गुने अल्फा आया। चलिए अब फिर प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, एक गुने जीरो, क्या, एक गुने जीरो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों को फिर इससे गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। जीरो गुने एक, ठीक है, और फिर एक गुन प्लस एक गुने एक, तो इस तरह से हम गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले मैंने इसको गुना कर लिया, इस कॉलम को गुना कर लिया इन दोनों रो से, इसको गुना करके और इसको गुना करके मैंने यहाँ लिखा, इसको गुना करके और इसको गुना करके मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसको गुना करके और इसको गुना करके मैंने यहाँ लिखा, और इसको गुना करके इसको गुना करके मैंने यहाँ लिखा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। तो हमारा क्या चला आएगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर, एक को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, चलिए तो जीरो लिखेंगे नहीं। अब अल्फा प्लस वन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जीरो अल्फा तो जीरो, और फिर ये एक गुने, तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। ये जीरो गुने एक जीरो प्लस एक, तो हमारा एक आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स को गुना करते हैं। आप लोगों को गुना समझ में आया दोस्तों। गुना जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए। मैं एक जो है, ये तो दो रो वाला था, ठीक है दोस्तों, क्या था ये, दो रो वाला था। क्या है दोस्तों, ये दो रो वाला था और दो कॉलम वाला था। अब मैं दोस्तों तीन रो और तीन कॉलम वाले को गुना करके बताता हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं तीन रो और तीन कॉलम को गुना करने और जोड़ने पे ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। दो रो वाले बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, क्या है, हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेके आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। चलिए, क्या हमारा ये जो हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया है, वन टू 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 वन टू 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 वन, ठीक है। ये इतना दिया हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों ए स्क्वायर बताइए, मतलब कि ए को दो बार गुना करिए, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, ए स्क्वायर तो मतलब ए गुने ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए गुने मतलब को इस मैट्रिक्स को दो बार गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब दो को गुना कर देंगे दो बार करके, ठीक है। दो एक, चलिए, ए गुने ए, तो मतलब कि बहुत, अगर समझ लिया ना आप लोगों तो मैट्रिक्स जो है बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ए गुने ए करेंगे, एक दो 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 एक, चलिए मिला लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है, कहीं आप क्या करिए, पहला आप रो कॉलम पकड़ लीजिए, पहले का एक कॉलम पकड़ लीजिए। अब दूसरे मैट्रिक्स का जो क्या है, आप लोग पहले का क्या पकड़ेंगे, कॉलम पकड़ेंगे, या ध्यान रखिए अब दूसरे मैट्रिक्स का हम रो पकड़ लेंगे। चलिए ठीक है, रो पकड़ लिए। अब इसको गुना करेंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, कोई दिक्कत। चलिए, अब एक को एक से गुना कर दिए, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, तो एक आएगा हमारा, ठीक है। फिर इस एक को एक से गुना किए, फिर इस दो को दो से गुना करेंगे, और हम पहले जो है कॉलम का जो पहला जो रो है उसमें हम लिखना चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक को एक से गुना किए तो एक आया, दो को दो से गुना किए तो दोस्तों चार आया, फिर दो को दो से गुना करिए चार आया, सब जो है गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा स्टेप में कॉलम का दूसरा जो स्थान है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसी कॉलम को जो है दोस्तों इस दूसरे रो से गुना करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एक को दो से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक को दो से गुना करेंगे तो दो आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस में, फिर हमारा क्या आएगा दोस्तों, दो को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारा दो आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर जो है दो को दो से गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा ये चार आ जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है इसी कॉलम वाले को दोस्तों अब ये तीसरे से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, देखिए दोस्तों आराम से देखिए, आपको ये चीज कहीं भी नहीं मिलेगी। आप किसी भी बुक में जाके खोज लीजिए, कोई भी टीचर आपको इस तरह से नहीं समझा पाएगा, ठीक है। चलिए समझिए आप।
आप जो बच्चे समझ गए वो क्या हो गए दोस्तों, मैट्रिक्स के एक्सपर्ट हो गए। नहीं समझे तो कुछ नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, गुना ही होता है। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स में एक दूसरे को गुना ही समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या बहुत सारे बच्चे गुना ही नहीं कर पाते इसलिए छोड़ देते हैं। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको जो है तीसरे वाले से गुना करेंगे, तो एक और दो को गुना करेंगे, दो 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 तो हमारा चार दोस्तों, फिर दो और एक को गुना करेंगे दोस्तों हमारा दो, और सारे को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। इसी तरह दोस्तों अब ये दूसरा उठाएंगे, हम दूसरा जो क्या है कॉलम उठाएंगे, और बारी बारी से एक दो तीसरे तीनों रो से गुना कर देंगे। चलिए गुना करें, दो को एक से गुना किए दो, फिर एक और दो को गुना किए दोस्तों दो, कोई दिक्कत दोस्तों, फिर दो और दो को गुना किए चार, कोई दिक्कत। अब फिर दोस्तों इसको इस दूसरे रो से गुना करेंगे। चलिए दो को दो से गुना किए तो दोस्तों क्या हुआ, चार हुआ। एक और एक को गुना किए दोस्तों तो एक हुआ, दो और दो को गुना किए दोस्तों तो ये हमारा चार हो गया। फिर इसको गुना कर लेते हैं, दो और दो को गुना किए तो दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा चार हुआ। क्या हुआ दोस्तों, चार हुआ। फिर एक और दो को गुना किए तो क्या हुआ दोस्तों, दो हुआ। फिर दो और एक को गुना किए तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा दो हुआ। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। चलिए अब जो हमारा अगला जो आखिरी बचा दोस्तों कॉलम, इसको हम इन तीनों को गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए दो और एक को गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आया, सॉरी हाँ, चलिए दो और एक को गुना करेंगे तो दो आया। ठीक है, फिर दो और दो को गुना करेंगे तो हमारा चार आया, कोई दिक्कत दोस्तों। दो और एक को गुना कर दिए दोस्तों, कितना आया, दो आया। ठीक है, दो और दो को गुना किए तो चार आया, फिर दो और एक को गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा दो आ जाएगा। फिर चलिए इसको इसको और इसको साथ गुना करते हैं, दो और दो को गुना किए तो चार आया, दो और एक को गुना किए तो क्या आया, दो आया। फिर एक और दो को गुना किए तो हमारा ये दो चला है। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसको जो है ये तीसरे वाले रो से गुना करेंगे। चलिए दो दो हमारा कितना, चार आ गया, दो दो फिर हमारा चार आ गया, फिर हमारा एक आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम गुना कर लिए। ठीक है दोस्तों, ये हम गुना कर लिए, आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। पहले मैंने इसको किया इसके साथ, फिर इसको किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ तो यहाँ पे लिखा, इसको किया मैंने इसके साथ तो यहाँ लिखा, फिर इसको किया इसके साथ तो यहाँ लिखा, फिर इसको किया मैंने इसके साथ तो यहाँ लिखा, इसको किया इसके साथ तो यहाँ पे किया, इसको साथ इसके साथ इसको किया तो यहाँ लिखा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको मैंने इसको गुना किया तो यहाँ लिखा, इसको मैंने इसको गुना किया तो यहाँ लिखा, इसको मैंने इसको गुना किया तो यहाँ लिखा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, बस आसान है, इस सारे को जोड़ दीजिए, ये जितने भी अंक हैं इनको जोड़ के लिख दीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। अब दोस्तों इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए वैसे भी आप लोगों के पास वीडियो है दोस्तों, बार बार पॉज कीजिए पीछे, वीडियो में यही तो मतलब है दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में यही तो एक सुविधा है। बार बार क्या करिए दोस्तों, देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखिए क्या क्या बताया है मैंने। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को समझने का कोशिश, अब यही को यहाँ पे लिखते हैं जोड़ के। ठीक है दोस्तों, चलिए चार चार आठ और एक नौ आ गया हमारा दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों। चार चार आठ आ गया, चार चार आठ आ गया, फिर इसको जोड़ लीजिए, चार चार आठ आ गया, चार चार आठ एक नौ आ गया, फिर दोस्तों चार चार आठ आ गया, फिर दोस्तों ये जोड़ लीजिए, चार चार आठ आ गया, फिर इसको जोड़ लीजिए, चार चार आठ आ गया, फिर इसको चार चार आठ एक नौ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा हो गया दोस्तों, क्या आंसर आ गया, मतलब ए स्क्वायर, मतलब ए गुने ए हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, यही है, दो मैट्रिक्स को गुना किए हम दोस्तों तो हमारा कितना आ गया, यही हमारा ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी गुना करने में। आप अब आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा तो आप लोग जो है आसानी से उसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मैट्रिक्स को गुना करना समझ गए। किस तरह से मैट्रिक्स को गुना किया जाता है आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी होगी, सिंगल सिंगल भी कोई, मेरे को नहीं लगता है किसी भी कोई जो बच्चा होगा उसको जो है कोई भी परेशानी होगा। अब जो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक जो मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे एडजेसेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, एड ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे दोस्तों, ए डी जे और ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट ऑफ, या मतलब इस तरह। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों,
क्या लिखा मैंने, ए डी और जे और ये ए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको हैं, तो क्या है दोस्तों, अगर कोई इफ जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों, ये क्या है हमारा आई जे, मतलब ये हमारा रो और कॉलम इस तरह से लिखा जाता है, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ये है एंड मैट्रिक्स बी हमारा क्या है दोस्तों, कैपिटल ए आई जे, इस तरह से। ए मैट्रिक्स कितना है दोस्तों, इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये जो है क्या दोस्तों, ए आई जे, ठीक है दोस्तों, ए आई जे को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये जो है हमारा, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, मतलब ए जो है, सॉरी बी जो है, बी क्या है दोस्तों, को फैक्टर ऑफ ए क्या है दोस्तों, अब देख लीजिए, बी इज को फैक्टर ऑफ ए। बी मैट्रिक्स जो दोस्तों क्या है, ए का अगर को फैक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, इसी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इज कॉल्ड एडजेसेंट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट मैट्रिक्स आप समझ गए दोस्तों, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, अगर बी जो है दोस्तों ए का कोफैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसी मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या दोस्तों, एडजेसेंट मैट्रिक्स। मैं अभी आपको कंफर्म करके बताऊंगा। और एडजेसेंट मैट्रिक्स को दोस्तों बी कंप्लीमेंट दे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बी जो है ए का कोफैक्टर है, तो ये जो हो गया दोस्तों, इस तरह से जो लिखते हैं बी का डैश, इसका मतलब ये क्या है, एडजेसेंट मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखा जाता है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले अभी आप पढ़ रहे हैं एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, एडजेसेंट मैट्रिक्स हम किस तरह से निकालेंगे देख लीजिए। ए हमारा कोई दिया हुआ है, एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अभी ए हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये हमारा 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है। चलिए 2 -2 1 3 3 5 3 6 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये दिख रहा है स्पष्ट दोस्तों, 3 3 6 1 है। ठीक है, चलिए, तो ये ए हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको बोला जा रहा है फाइंड एडजेसेंट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, मतलब एडजेसेंट ऑफ ए, मतलब कि दोस्तों ये क्या बोला जा रहा है हमसे, एडजेसेंट ऑफ ए, मतलब ए का एडजेसेंट निकालिए। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने बताया कि कोफैक्टर, इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, मतलब को एडजेसेंट ए निकालने के दोस्तों, एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के क्या निकालेंगे, इसका ए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तभी ना दोस्तों बी कम, मैंने क्या बताया था अभी दोस्तों, ए और बी मैट्रिक्स कोई 2 है। ठीक है दोस्तों, अगर बी मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर है तो इसका मतलब क्या है हमारा, वही जो है एडजेसेंट मैट्रिक्स है। तो चलिए दोस्तों कोफैक्टर निकाल लेते हैं। आप लोगों को पता हो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ये 2, ठीक है, पहले क्या करें, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है, ये 2 को आप क्या कर लीजिए, इस तरह से इस स्थान पे इसको काट दीजिए और इसको क्या करिए, गुना करके लिख दीजिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है, अभी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। चलिए इसको, तो हमारा 3 का 3 6 पंचे 30, मतलब कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। अभी आप देखते रहिए दोस्तों किस तरह आएगा, इसका जो कोफैक्टर हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और ये इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। अभी आप देखते जाइए दोस्तों, मैं आपको कोफैक्टर निकालना अभी कुछ देर में बताता हूँ। चलिए, ये -7 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये किस तरह से आया मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये एडजेसेंट मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है दोस्तों, आपको उससे पूछा जाएगा एडजेसेंट मैट्रिक्स, तो मतलब इसका कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है मैं अभी आप लोगों को निकाल के समझाता हूँ। चलिए, चलिए क्या है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 1 2 3 2 1 3 1 3 1। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई जो है दोस्तों कोई मैट्रिक्स। अब इसको हमको कोफैक्टर निकालना है। क्या दोस्तों, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, को फैक्टर ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो को फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। चलिए, चलिए कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है एक को ले लेंगे। ठीक है, इस एक को ले लिया। अब आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्थान है हमारा दोस्तों क्या है, देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, पहला रो है और पहला कॉलम है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों रो और कॉलम को जोड़ने पे क्या इवन नंबर आता है तो हम क्या बोलते हैं, उस स्थान को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या ये स्थान क्या है हमारा दोस्तों, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो क्या आया, 1 और 2 क्या आया, 3 आया। ये ओड नंबर आया, तो ओड नंबर आया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए मैट्रिक्स में माइनस कहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, आप निकालना समझिए। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये जो है ये क्या है, हमारा पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो ये हमारा 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, तो ये हमारा इवन है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हमारा पहला कॉलम है दूसरा रो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्थान है दोस्तों, ये क्या है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, पहला रो दूसरा रो, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा दोस्तों, 2 2 4। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तीसरा कॉलम है और दूसरा रो है, तो 5 हो गया दोस्तों, तो ये हमारा माइनस हो गया। आप देखते जाइए दोस्तों, आसानी से आप निकाल सकते हैं खुद से भी। ये देखिए दोस्तों, क्या है, पहला कॉलम है और तीसरा रो है, तो ये 1 और 3 क्या 4 इवन है, तो ये हमारा प्लस अंक हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह माइनस प्लस किस तरह निकालते हैं, ये आपको कहीं भी किसी क्लास में नहीं बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्थान हमको निकालना है प्लस या माइनस, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, और ये हमारा देख लीजिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। देखिए दोस्तों, आसान दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या है, ये 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक है, तो 3 हो गया, 3 लिख लिए। अब कॉलम 1 2, तो 2 कॉलम, तो मतलब 5 और आ गया, तो हमारा ये माइनस हो गया, माइनस लिख लिए, यहाँ पे माइनस हो गया इसका स्थान। अब यहाँ यहाँ देखिए दोस्तों, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा तीसरा रो हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, मतलब कि 3 और 3 6 होता है हमारा दोस्तों, 3 और 3 6 हो गया। इसका मतलब है कि दोस्तों ये हमारा इवन नंबर आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस। इवन आएगा मतलब कि दोस्तों, इवन मतलब क्या होता है, सम, ओड मतलब विषम। अगर दोस्तों सम आएगा इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, ओड आएगा तो माइनस हो जाएगा। आप लोग समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत, माइनस प्लस निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। ठीक है, माइनस प्लस आपको मैंने समझा दिया किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम पहले स्थान का को फैक्टर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस सब को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आप इतना समझ गए, इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये मैंने स्थान माइनस प्लस, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया।
ये चीज़ें किताब में नहीं मिलेगी, कोई टीचर नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए हम ये पहला स्थान निकालेंगे दोस्तों। तो पहला स्थान, चलिए ये निकालना है हमको, ये स्थान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे रख दिए, पहला स्थान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले देख लेंगे साइन क्या है दोस्तों। तो पहला रो पहला कॉलम, तो मतलब ये प्लस साइन है हमारा। चलिए हम यहाँ पे आपको रफ रफ में आपको हम करके बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तो प्लस आ गया दोस्तों, प्लस साइन ले लिए। अब इसको इसको काट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे। अब और इसको गुना करके घटा देंगे। एक में से एक को गुना कर लिए, ठीक है, फिर घटा दिए, 3 तिया 9। तो कितना आया दोस्तों, प्लस में आया हमारा 1, 1 माइनस 9। तो प्लस में आ गया दोस्तों, 1 में से 9 घटा दिए तो -8। मतलब कि दोस्तों यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस -8। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा -8 हो गया अंक। ठीक है, क्या हो गया हमारा जो पहला जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, -8। क्या आ गया, ये जो स्थान आ गया -8। अब दोस्तों हम दूसरा वाला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारा सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, पहला रो दूसरा कॉलम, तो हमारा 3 आ गया। तो मतलब कि हमारा ये आ गया माइनस में, ये ओड आ गया तो हमारा माइनस। ठीक है, अब इसको और इसको देखिए दोस्तों, सामने वाला ये जो निकाल रहे हैं इस स्थान को, इस सारे अंक को काट दीजिए। ठीक है, इस अंक को काट दीजिए, इस अंक को काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा अंक बच जाएगा दोस्तों, ये और ये बच जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 और 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 आएगा, 3, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 और 1 को गुना किए 2। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा माइनस माइनस है, और 2 और 1 को गुना कर दिए 2, और 3 को गुना कर दिए 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गुना कर लिए। अब ये हमारा क्या है दोस्तों, -7, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ हमारा -7 आया, माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, चलिए हम आपको निकाल के ही बताएंगे, आज पूरा हम बता ही देते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे। ये साइन कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब ये प्लस का साइन आएगा हमारा। आप लोग समझ गए दोस्तों, प्लस का साइन आएगा। और इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए। अब क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 आएगा। फिर माइनस क्या कर लेंगे, 3 और 1 को गुना करके 3। तो हमारा ये क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इसी तरह दोस्तों हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला कॉलम है, दूसरा रो है, तो हमारा माइनस में साइन आएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो कितना आएगा दोस्तों, -1। तो यहाँ पे हमारा -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए, कोई दिक्कत दोस्तों। इसी तरह हम दोस्तों क्या करेंगे, इसी तरह हम स्थान को ये स्थान निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्थान निकालेंगे, ये वाला। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इधर से इधर काट लेंगे, इधर से इधर काट लेंगे। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, इधर से ये काट लिए, इधर से ये काट लिए, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया। मतलब कि 1 1 और 1 1 और ये 3 -3। ठीक है, तो अब ये स्थान क्या है दोस्तों, ये देखिए दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है। तो क्या है, दो हमारा दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये हमारा प्लस का साइन आएगा। और ये 1 में से जो 3 जाएगा तो -2 आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा -2, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत। इसी तरह हम 3 वाला निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 5 आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 3 और 1 को गुना करेंगे दोस्तों, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3, और 3 और 2 को गुना करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा हमारा 6। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये -3, तो यहाँ पे -3 आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब ये वाला लिखते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में परेशानी हो रही होगी। अब चलिए ये स्थान क्या है दोस्तों, देखिए पहला रो और पहला कॉलम, तीसरा रो, पहला कॉलम देखिए दोस्तों, और तीसरा रो है। तो ये हमारा प्लस आ जाएगा, क्योंकि 4 आ रहा है तो प्लस हमारा। तो चलिए इसको काट दिया। अब ये 3 दूना 6, क्या हुआ दोस्तों, ये और ये कट गया, 3 दूना 6 -3, 3 दूना 6 और 1 1 क्या हो। चलिए दोस्तों, क्या है, कैसे
इस तरह काटे और ये इस तरह काटे, ठीक है। 3 दूना 6 और एक 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 आया दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कर लीजिएगा दोस्तों सुधार, कोई दिक्कत है दोस्तों। यहाँ हमारा 5 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, ये हम लिख रहे हैं तो क्या है दोस्तों, इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, 3 दूना 6 और ये एक एक, तो एक आया हमारा, 6 में से एक गया 5, तो ये हमारा 5 अंक आ गया। अब इसी तरह ये कर लीजिए, ये क्या है दोस्तों, प्लस या माइनस। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा दूसरा कॉलम है और ये तीसरा रो है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, अब पहला कॉलम दूसरा, तो मतलब 5 आया तो मतलब माइनस। चलिए अब इसको इसको काट लेते हैं, और ये हमारा 3 और ये हमारा 2, तो क्या है, एक आया, तो यहाँ पे +1 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, +1 आया हमारा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -1 हो जाएगा फाइनली, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों, ये वाला क्या अंक है दोस्तों, प्लस है। देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो हमारा ये प्लस आया। चलिए अब इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, एक और एक को दोस्तों क्या किए, गुना कर लिए, इसको काट लिए, इसको काट लिए, एक और एक को गुना कर लिए, 2 2 को क्या हुआ, 4 हुआ, तो मतलब कि दोस्तों ये -3 हुआ, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये -3, ये इस तरह से हुआ। फाइनली हमारा आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अब जो है अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहीं पे कर लीजिए, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस रहेगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। चलिए ये यहाँ पे क्यों, मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ, यहाँ भी स्पेस है दोस्तों। चलिए पहला क्या हो गया, -8 हो गया, दूसरा हो गया 1 आ गया, तीसरा हो गया 5, फिर ये हमारा +7 आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा ये -2 आ गया, फिर ये हमारा -1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर क्या 3 आ गया, फिर हमारा ये -3 आ गया। इसी तरह से हमारा दोस्तों क्या निकल गया, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने जो है कोफैक्टर ऑफ किस तरह निकाला जाता है दोस्तों, साइन किस तरह से निकाला जाता है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को मैट्रिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा। तो आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, इंटरेस्टिंग होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।